कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं 16 चैप्टर क्लास 7th। कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? जब दो फिगर एग्जैक्ट सेम साइज एंड सेम शेप के हो तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम साइज और सेम साइज एंड सेम शेप के जब कोई भी दो फिगर होते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे एक सर्कल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और पुनः एक और सर्कल जिसकी रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर एक ट्रायंगल लेते हैं, एक और ट्रायंगल लिया जाए और इसका बेस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर साइड हो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हो, ये ए बी सी डी ई एफ, तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट यही होता है कि जब दो फिगर सेम साइज और सेम शेप के हो तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट चीज़ इसमें देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखी जाती है, इसमें कौन कौन से कंडीशन होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। सबसे पहले उसको देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में जो पहला कंडीशन होगा, केस फर्स्ट साइड एस से कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन देखते हैं। जब दो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द 3 sides ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 3 sides ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। मतलब ये तब होंगे जैसे दो ट्रायंगल दिया है ए बी सी एंड एक और ट्रायंगल दे दिया डी ई एफ, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल दिया है, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंसी साइड से, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करना हो तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड डी एफ इक्वल टू ए सी एंड ए बी का पार्ट इधर, ए बी सी ट्रायंगल का पार्ट इधर लिखेंगे और डी ई एफ का पार्ट इधर लिखेंगे। यहाँ दिखाएंगे ए सी इक्वल टू डी एफ एंड ए बी इक्वल टू डी ई। तीनों जब साइड इक्वल हैं तो कौन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ बाई साइड कंडीशन से तीनों प्रूव होंगे, क्योंकि तीनों साइड ही है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो ये इसमें जो कंडीशन लगेगा साइड लगेगा, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन होगा, केस 2 या कंडीशन 2 अगर लेते हैं हम लोग, तो ये दिया है कंडीशन 2। कंडीशन 2 में साइड से ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। मतलब ये होगा इसमें कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट if the two side and the included angle
ऑफ वन रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर। मतलब दो ट्रायंगल दिया है, फिर से दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ये दिया पी क्यू आर एंड ये ट्रायंगल दे दिया ट्रायंगल आर एस एक्स वाई जेड। अगर ये एंगल दे दिया 60 और ये भी एंगल दे दिया 60 और ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल दिया है, तो अगर इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो एक एंगल इसमें इक्वल है और दो साइड इक्वल हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इन ट्रायंगल पी क्यू में पहले साइड लेंगे, क्योंकि साइड की बात हो रही है तो पहले कोई भी साइड लेंगे पी आर, और पी आर किसके इक्वल है एक्स जेड। एंड उसके बाद साइड एंगल की बात हो रही है तो एंगल पी क्यू आर, जो एंगल की बात होती है वो भी सेंटर में होता है। एंड एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई की बात हो रही है मतलब ये सेंटर में रहेगा। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ईच 60 डिग्री है। उसके बाद फिर साइड अगेन साइड लेंगे तो पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाई साइड एंगल साइड से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन आएगा उसको देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दिया है उसको पढ़ते हैं। केस 3 का है या नेट कॉन्ग्रुएंसी पढ़े। कंडीशन 3 या केस 3, तो उसको देखते हैं उसमें क्या है। केस 3 ये कह रहा है कि अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, मतलब एंगल साइड और एंगल दो ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू एंगल्स and the included side of one are respectively equal to the two angles and the included side of the other। तो इसको देखते हैं। अगर दो ट्रायंगल दिया है, कोई भी दो ट्रायंगल ना लें, ये ए बी सी, इसका ये साइड और ये एंगल अगर 50 डिग्री, ये 40 डिग्री दिया हो और एक और एंगल दिया है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल और दे दिया तो क्यू आर इक्वल हो गया, ये हो गया 50 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो इसमें दो एंगल और एक साइड को प्रूव करना है, तो दो एंगल और एक साइड इक्वल दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे। वही काम करेंगे। पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें दिया है सबसे पहले एंगल साइड एंगल की बात हुई तो एंगल कोई लेंगे, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों एंगल 50-50 डिग्री है इसलिए। एंड उसके बाद साइड की बात हो रही है तो बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड अगेन एंगल, तो एंगल बी सी क्यू या ए सी बी ले लेंगे। एंगल ए सी बी, जिस एंगल की बात होती है वो सेंटर में होता है। पुनः एक बार से देख लें, जिस एंगल की बात होगी वो एंगल सेंटर में होगा। एंड पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 40-40 डिग्री है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल साइड एंगल से प्रूव होंगे। ये तब होगा जब दो एंगल और एक साइड इक्वल हों।
नेक्स्ट जो केस है उसको देखते हैं। नेक्स्ट केस 4 या कंडीशन 4, ये है RHS, RHS मतलब RHS मतलब राइट हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब ये जो भी बात होंगी इसमें 2 राइट ट्रायंगल की बात होगी। 2 राइट ट्रायंगल होता है ये जो एक 90 डिग्री हो, एंड इफ द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड फर्स्ट ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ द सेकेंड, मतलब इसमें जो भी बात होगा राइट एंगल की बात होगी। राइट एंगल जो एक 90 डिग्री हो, ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। एक और राइट एंगल PQR, ये हो गया राइट एंगल। अब इसमें एक हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। जो स्लेंट हाइट होती है वही होता है हाइपोटेन्यूस, या लैडर नुमा जो हाइट होती है वही होती है हाइपोटेन्यूस। और एक साइड कोई भी चाहिए, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता है और ये 90 डिग्री होता है। तो ये कभी भी अगर दो राइट एंगल हैं और उनको कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है तो RHS का यूज किया जाता है। राइट हाइपोटेन्यूस साइड, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे। सबसे पहले दिया है AB इक्वल टू PQ एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, तो ईच 90 डिग्री। एंड उसके बाद हाइपोटेन्यूस दिखाते हैं AC इक्वल टू PR, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR बाई RHS, राइट हाइपोटेन्यूस साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसमें भी कोई भी क्वेश्चंस इसी पे बेसेज होंगे, जितने भी क्वेश्चंस दिया है इसी पे बेस हो रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। इसमें फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं। एक दिया है कि सो डैट इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, सो डैट in an isosceles triangle the angles opposite to the equal sides are equal, two sides are equal। तो एक ट्रायंगल दिया है, इसको शो करना है कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। मतलब दिया है कि सो डैट एन आइसोस्केल ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, दो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसको गिवन में दिया है, सबसे पहले ये दे दिया आइसोस्केल ट्रायंगल, एक हम लोग ये कंस्ट्रक्शन कर लिए, ये A B C और ये D हो गया, ये 90 डिग्री कर सकते हैं, दोनों 90 डिग्री हो गया। तो इसको RHS से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। RHS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद ये हमको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे जब दो साइडें इक्वल दिया है। तो गिवन, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया है, तो गिवन डैट ट्रायंगल, ए ट्रायंगल
ABC is a isosceles triangle. In triangle ABC, in which AB equal to AC, मतलब ये दोनों इक्वल दिया है, AB इक्वल टू AC। टू प्रूव, ये हमको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रूव क्या लिखना है, तो प्रूव ये करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो कंट्रैक्शन क्या किया गया है, A से D को मिलाया गया है, तो कंट्रैक्शन लिख देंगे है ज्वाइन A टू D, या लिख देंगे AD परपेंडिकुलर BC। AB परपेंडिकुलर BC, इस लाइन का मतलब परपेंडिकुलर होता है, AD परपेंडिकुलर BC। तो इसमें देखेंगे दो ट्रायंगल बन जा रहा है ABD और ACD, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में सबसे पहले AB इक्वल टू AC होगा, AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AD कॉमन, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों ईच 90 डिग्री होंगे, ईच 90 डिग्री। एंगल ADB और ADC, ADB मतलब इस एंगल की बात और ADC इस एंगल की बात, ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल ABD कांग्रुएंस ट्रायंगल हो जाएगा ACD बाई आर्चेस से, क्योंकि इसमें राइट एंगल की बात हो रही है ईच 90 डिग्री, तो आर्चेस से प्रूव हो गया। तो लिख सकते हैं हेंस एंगल B इक्वल टू एंगल C। टू प्रूव, जब दो ट्रायंगल प्रूव होगा उसके अंदर कुछ भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये रूल होता है। तो थैंक यू क्लास।